बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज फ़िज़िक्स की बुक है क्लास 10 की और चैप्टर नंबर 18 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज जो है इसका थोड़ा सा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद इसके MCQs करते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मालूम है, इसकी समरी पे हम चलते हैं। और मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है, ख़ुसूसन कंप्यूटर वाले बच्चे जो कंप्यूटर जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी है। उसके अलावा भी जनरल नॉलेज है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो समरी में अगर देखा जाए पेज नंबर 193 पर, द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़ एंड टू कॉमन एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है भाई? साइंटिफिक मेथड है जो इस्तेमाल होता है मालूमात को जमा करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, और उनका एक प्रॉपर इस्तेमाल होता है राब्ता करने के लिए दूसरे लोगों से, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The method and means that are used to communicate information to distant places instantly is called telecommunication. Telecommunication क्या है भाई? ऐसा मेथड और ज़रिया जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन यानी मालूमात देना, टू डिस्टेंस इंफॉर्मेशन, डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज इलाकों में फौरी तौर पर, इंस्टेंटली, उसको हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is defined as the scientific method and means to store, process and transmit vast amounts of information in second with the help of electronic equipment। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, ज़रिया है जमा करने का, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट, और उसको प्रोसेस करके ट्रांसमिट भेजने का, वास्ट अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट तक, बहुत बड़ी मालूमात होंगी, बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी, लेकिन चंद सेकंड में, इन सेकंड्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। उसके बाद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन द ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। अब जो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात आना जाना है, ये ज़रिया है ट्रांसफ़र ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को भेजना, आना या भेजना, ट्रांसफ़र करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसके लिए मुख्तलिफ़ जो है इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। In telephone, information can be sent through wires in the form of electrical signal. In radio, television and cell phone, information can be sent either through space in the form of electromagnetic waves, or it can be sent through optical fibers in the form of light signals। अब यह बताया जा रहा है, अगर टेलीफोन को हम देखा जाए तो इसमें इंफॉर्मेशन हम कैसे भेजते हैं भाई? वायर्स के ज़रिए, तारों के ज़रिए, और उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। जबकि रेडियो, टेलीविज़न और सेल फ़ोन जो है, इसमें मालूमात हम कैसे भेजते हैं? थ्रू स्पेस, यानी आपको पता है स्पेस, आपको मालूम है खला में जो है इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके ज़रिए हम जो है इनकी जो रेडियो, टेलीविज़न और सेल फ़ोन की मालूमात है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए लाइट सिग्नल की फॉर्म्स में होती हैं, उस तरह भेजते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब वो कह रहे हैं 5 हिस्से हैं भाई, मस्ट कम टुगेदर, जो एक साथ होना ज़रूरी है। कौन से? CBIC के लिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहलाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर एंड पीपल, ये 5 चीज़ें। इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइसेस स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज एंड बेनिफिट्स। दीज इंक्लूड्स ऑडियो कैसेट्स, वीडियो टेप्स, कम्पैक्ट डिस्क, लेज़र डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। अब मालूमात जो हैं उनको स्टोर करने की जो डिवाइसेस हैं उनको स्टोर किया जाता है कि उनको बाद में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, और उनसे फ़ायदा लिया जा सके, जैसे कि ऑडियो कैसेट्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। Telephone change sound into electrical signal and send the signal to the receiver. The receiver change the electrical signal again to sound by system
फिटेड इन द रिसीवर। अब जो टेलीफोन के ज़रिए हमारी जो मालूमात हैं, हमारी जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेंड होती है, भेजी जाती है, और ये सिग्नल रिसीवर को मिलते हैं, और रिसीवर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा आवाज़ में चेंज करता है। किस तरह? जो उसके पास रिसीवर मौजूद होता है फ़ोन का, उसके अंदर ये सिस्टम फिट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में चेंज करता है। मोबाइल फ़ोन इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेडियो विद टू वे कम्युनिकेशन। इट सेंड्स एंड रिसीव द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव। अब जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल रेडियो की तरह का होता है। इसमें टू वे यानी आने और जाने का कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है, और इसमें भेजने वाला भेज भी सकते हैं आप, रिसीव भी कर सकते हैं मैसेज, और इसकी फॉर्म क्या होती है? रेडियो वेव्स। फैक्स मशीन इज़ द मीन्स टू सेंड द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू फैक्स मशीन अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन। अब जो फैक्स मशीन है ये किस किस्म का ज़रिया है कि भाई आप इसके ज़रिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है एक जगह से दूसरी जगह टेलीफोन लाइंस के ज़रिए भेज सकते हैं। रेडियो इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट द साउंड वेव टू अस। अब जो रेडियो है ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है भाई? ये ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को हमारे लिए, ठीक है। जो साउंड वेव्स आ रही होती हैं उनको ये ट्रांसमिट करके हम तक पहुंचाता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन दैट इज़ यूज फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग। और कंप्यूटर जो है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है ये, जो हम इस्तेमाल करते हैं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। Hardware refers to the part of computer that we can see and touch, that is keyboard, monitor, printer, scanner, mouse etc. हार्डवेयर जो है भाई वो किस चीज़ को कहते हैं? कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया। नेक्स्ट पेज पे है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द पार्ट दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अब जो सबसे मेन हार्डवेयर का पीस है उसको हम कहते हैं CPU। आपने देखा हुआ होगा कंप्यूटर के साथ एक खुसूसन बॉक्स होता है बड़ा सा, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है और फिर परफॉर्म करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जिसको हम हिसाब किताब कहते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट आर इंस्टॉल्ड इन द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। विंडोज़ एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम OS आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कौन से? सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? उसको वो कंप्यूटर के अंदर चीज़ मौजूद होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनको इंस्टॉल किया जाता है, और हार्डवेयर के ज़रिए टू परफॉर्म हार्डवेयर के ज़रिए इनको इंस्टॉलेशन तो की जाती है ताकि मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म किए जा सकें, जिसमें विंडो है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है। वर्ड प्रोसेसिंग इज सच अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड बुक्स। बाय मीन्स ऑफ दिस वी कैन डेवलप एनी डॉक्यूमेंट्स एंड सी इट ऑन द स्क्रीन आफ्टर टाइपिंग। वर्ड प्रोसेसिंग भाई एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम लिख सकते हैं लेटर, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम डेवलप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और इसको हम बाद में अपनी स्क्रीन पर टाइप करने के बाद देख भी सकते हैं, जिसको हम रिव्यू कह सकते हैं। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्पेशल पर्पज एंड टू स्टोर इट इन अ कंप्यूटर इन अ फाइल फॉर्म विच मे हेल्प एट टाइम व्हेन नीडेड इज़ कॉल्ड डेटा मैनेजिंग। तो अब ये बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्पेशल पर्पस, जो हम जमा करते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं कुछ ख़ास मकासद के लिए, उनको हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में एक फ़ाइल की शक्ल में, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है किसी भी वक्त तो हम उनकी मदद से, उनकी मतलब हेल्प के ज़रिए हम अपना काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेटा मैनेजिंग। लास्ट है इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आज भी आप देख लें इंटरनेट पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर्स के ज़रिए, और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है मालूमात का पूरी दुनिया को दुनिया से रब्ता करने का। तो भाई ये चैप्टर का एक समरी थी, मैंने इसी को पढ़ के आपको पूरे चैप्टर का एक चीज़ समझा दी है। बहुत ईजी चैप्टर है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs है अनदर नेम फॉर अ सुपर कंप्यूटर इज़, तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। सेकंड है इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज
इसका भी ए ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। थर्ड है डैश इज़ द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट रैंक फ्रॉम प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन इज़ द इनपुट फॉर्म है, ठीक है भाई, जिसे हमें कंप्यूटर प्रोसेस करके इनपुट डेटा देता है। 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा भाई यहाँ चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसने हमसे पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखें इसमें दो चीज़ें, कंपाइलर और टैली जो है ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि असेंबलर और इंटरप्रेटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उसने कहा था कौन सा जो है नहीं है, तो वो हम कंपाइलर भी काफ़ी हद तक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं यहाँ टैली को टिक कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइज मैनर विथ एन ऑफिस बिल्डिंग। तो ये आप सबको मालूम होगा भाई, लैन है, LAN, ठीक है, ऑप्शन डी। 6 है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। तो भाई ये क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर, ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेजेस को, इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। 7 है द नेम गिवन टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट इज़ प्रोग्राम। अच्छा इसका जो आंसर है वो एलोगैरिथम भी काफ़ी हद तक वो है, लेकिन यहाँ चूँकि लैंग्वेज कहा गया है, वरना जितनी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसमें हम एलोगैरिथम ही कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रोग्राम आएगा। 8 है USB, जो आप अमूमन इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, C। 9 में आए तो विच इज़ द एक्सटेंशन नॉट सुटेबल टू एन MS वर्ड फाइल, ऑप्शन बी डॉक्स जो है वो है। और 10 है ICT, अभी हम पढ़ रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन ए। तो ये जो इसके MCQs हैं ये भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी इसको फिनिश करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।